जबलपुर के सदर में विश्व हिंदू परिषद का शस्त्र पूजन हुआ संपन्न। दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के आनुषंगिक संगठनों के सभी लोग मिल करके यहाँ शस्त्र उपासना ने शस्त्रों की पूजा की है। उन्होंने सनातन काल की परंपरा का हो रहा निर्वहन, क्योंकि संपूर्ण भारत में दुर्गा अष्टमी के कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। प्रति वर्ष होती है पूजा, विशाल होता है आयोजन। इस समय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। इस पर्व में महाशक्ति की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस विश्व में जो कुछ भी है या हो रहा है वह सब देवी योग माया के ही कारण है। सभी देवी शक्तियों की वही स्वरूप है। शक्ति का एक रूप शस्त्र भी है। इसलिए इस नवरात्र के अवसर पर शक्ति के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा की जाती है। भारत में शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। शस्त्र पूजन से उसकी शक्तियां जागृत होती हैं, किंतु कथित महात्माओं के द्वारा अहिंसा की गलत व्याख्या कर देश को कमजोर करने की साजिश की गई और दुर्भाग्य से अहिंसा को सनातन परंपरा में इस तरह शामिल कर दिया गया, जिस वजह से सनातन समाज के अस्त्र शस्त्र को हिंसक समझा जाने लगा। एक समय ऐसा भी था जब अहिंसा भारत की विदेश और रक्षा नीति का हिस्सा हो गया था, जिसका परिणाम हमें 1962 में चीन युद्ध में पराजय के रूप में देखने को मिला था। इसलिए शस्त्र पूजन की सनातन परंपरा को एक बार फिर से सनातन समाज के सभी पक्षों में मजबूती से प्रचलित करने और आत्मरक्षा में उसे व्यवहारिक रूप से अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष इस आयोजन से इस सनातन परंपरा को जीवित किया जा रहा है और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा करने के लिए शस्त्र पूजा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या जिले ने सदर में किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सनातनी उपस्थित हुए। भारत वर्ष में और पूरे विश्व में नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। ये नवरात्रि के पावन पर्व शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना के पर्व हैं। हिंदू सनातन धर्मावलंबी कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें देवी के कलश की स्थापना न हुई हो, देवी की मूर्ति की स्थापना न हुई हो। घरों में हम उपासना कर रहे हैं, भगवती के मंदिर में उपासना कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से चौराहे चौराहे सार्वजनिक स्थानों पर भगवती की बड़ी छोटी सामर्थ्य के हिसाब से प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और सुबह शाम उनकी आराधना और आरती हो रही है। वास्तव में संसार में सबको शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए शक्ति की आराधना के दो अवसर भारतवर्ष में चैत्र के महीने में और कुंवार के महीने में मिलते हैं और हम सब उन दिनों में शक्ति की आराधना करते हैं। कोई भी राष्ट्र शक्तिहीन होकर के जीवित नहीं रह सकता। उसके लिए व्यक्ति के जीवन में भी शक्ति हो और राष्ट्र जीवन में भी शक्ति हो। जहाँ हम भगवती की आराधना मातृ रूप में करते हैं, वहीं हम शक्ति के रूप में भी उनकी उपासना करते हैं और साथ साथ इस राष्ट्र की चेतना शक्ति को भी हम भगवती का ही रूप मानते हैं। इसलिए दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने देश की माटी को माँ कह करके सम्मानित करता हो। ये भारतवर्ष ही है जहाँ के लोग सवेरे शाम उठ करके अपनी धरती को प्रणाम करते हैं और मंत्र बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में, और वंदे मातरम कह करके भारत माता का श्रृंगार करते हैं और भारत माता की जय कह करके अपने विजय श्री की कामना करते हैं। जब तक हम शक्ति की आराधना नहीं करेंगे, विजय श्री हमारे निकट नहीं आएगी। शक्तिहीन व्यक्ति हमेशा पराजित रहता है, चाहे भौतिक दृष्टि से विचार करो और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करो। भारत दोनों प्रकार की शक्ति में विश्वास रखता है। भौतिक शक्ति में भी विश्वास रखता है तो अस्त्र शस्त्रों का पूजन होता है, और आंतरिक शक्ति में विश्वास रखते हैं तो हम वयम सर्वे अमृत से पुत्रा इस अवधारणा में जीने का प्रयत्न करते हैं। इन नवरात्रि में संस्कारधानी में बहुत बड़े आकार प्रकार में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के आनुषंगिक संगठनों के सभी लोग मिल करके यहाँ शस्त्र उपासना ने शस्त्रों की पूजा की है। उन्होंने शस्त्रों की आरती उतारी है और शस्त्र धारण करने वाली भगवती, उनकी अष्टभुजाओं को देख करके हमने उन सारे अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम किया है। ये भगवती की जो 8 भुजाएं हैं, ये संगठन की प्रतीक है।
दो भुजाएं ब्राह्मण की, दो भुजाएं क्षत्रिय की, दो भुजाएं वैश्य की, दो भुजाएं शूद्र की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे यहाँ की अवधारणा रही है और हमने इनको बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि बिना समाज के इनके संगठन के काम नहीं चलता। इसलिए भारतवर्ष में सामाजिक समरसता का संदेश हमेशा सतयुग से लेकर आज तक लोगों को दिया है हमने। देश की एकात्मता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे और सामाजिक समरसता का जो हमारा ताना बाना है वो इस देश में अक्षुण्ण बना रहे, इस दृष्टि से हम भगवती से आराधना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं संस्कार धानी के सहित मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ भी लोग भगवती की आराधना करें, उन सब के प्रति शुभ कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और सबको